आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मथुरा के गांव धंगोई में एक बच्चे का अपहरण हो गया, जिसके बाद परिजनों के पास अज्ञात नंबर से फिरौती के लिए आए फोन में बच्चे की रिहाई के बदले 10 लाख रुपए और शादी के लिए एक महिला उपलब्ध कराने की मांग की गई। वहीं परिजनों ने आरोपी की आवाज पहचान कर पुलिस को सूचित किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को बरामद कर लिया, जबकि वारदात का मुख्य आरोपी फरार हो गया। मथुरा में नेपाल निवासी एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसमें उसकी गर्दन कटकर अलग हो गई। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने मृतक के पास से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुरादाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय गेट पर कुछ लोगों की भीड़ हनुमान चालीसा का पाठ करती नजर आई। दरअसल ये लोग बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता थे, जो अपनी बात डीएम तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे। इनका आरोप है कि दिल्ली हाईवे पर एक पुराने बाबा गोरखनाथ के मंदिर को प्रशासन ने तोड़वा दिया है, जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। रामपुर के सिविल लाइन स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की ब्रांच में बैंक मैनेजर और कैशियर शराब पीने के बाद आपस में भिड़ गए, जिसमें बैंक मैनेजर ने कैशियर की पिटाई कर दी। इस दौरान कैशियर की पत्नी मौके पर पहुंची तो मैनेजर ने भी उसकी पिटाई कर दी। बहरहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर दोनों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। सुल्तानपुर के कादीपुर स्थित जूनियर हाई स्कूल के परिसर में ठंड से निजात दिलाने के लिए हिंदू जन कल्याण फाउंडेशन ने लगभग 300 जरूरतमंदों को कंबल बांटे। इस मौके पर उप जिलाधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने कहा कि सेवा ही धर्म है जैसे मंत्र को आयोजन समिति के लोग पूरी तरह चरितार्थ कर रहे हैं। भारत के प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस की उपेक्षा पर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री ने बीजेपी को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि भाजपा महापुरुषों के जन्मदिवस को भी जाति के तराजू में तोलती है, जिस कारण भाजपा सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भूल गई है, जिसको लेकर उन्होंने आगरा में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बरेल लिपि का आगाज करने वाले फ्रांस के लुइस बरेल के जन्मदिन को समर्पित विकलांग दिवस का आयोजन मोगा में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आए दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। 1809 में पैदा हुए बरेल लिपि का आगाज करने वाले लुइस बरेल को याद किया गया। साथ ही उनके द्वारा बरेल लिपि में लिखी गई किताबों के बारे में भी जानकारी दी गई। बरेल लिपि उन लोगों के लिए है जो नेत्रहीन है, जिसे पढ़ने के बाद बहुत से नेत्रहीन लोग दुनिया के बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। विकलांग दिवस हर साल मनाया जा रहा, बट ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਕੀ ਸਰ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? 200-250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ। जॉब तो जरूरी है सर। महाराष्ट्र में बंद के चलते उन बच्चों के अभिभावक परेशान नजर आए, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया था। ऐसे में स्कूल की 21 बसों में बैठे बच्चों को पालघर के वसई वाली पुलिस ने सही सलामत आंदोलनकारियों से बचाकर उनके घर तक पहुंचा दिया। दरअसल स्कूल छूटने के समय तक आंदोलन तीव्र हो गया था, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने प्लानिंग कर बसों को सुरक्षित निकाल लिया। मध्य प्रदेश की ओर से प्रदेश के 100 शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए तैयार करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें दमोह को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए आगामी 4 जनवरी से 28 फरवरी के बीच ये टीम जिले में पहुंचेगी और साफ सफाई को लेकर सर्वे करेगी, जिसके पूर्व नगर पालिका की ओर से लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने के लिए प्रयास किया जाने लगा। दमोह की कृषि उपज मंडी में पदस्थ मंडी के सचिव के रेगवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि मंडी सचिव ने मंडी की कैंटीन में साफ सफाई का काम करने वाले संचालक से पुराना भुगतान करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद कैंटीन संचालक ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत कर दी, जिस पर लोकायुक्त ने मंडी सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उमरिया के नौरोजाबाद रेंज में रेंजर और विभाग के अधिकारियों द्वारा मजदूरों का शोषण करने का मामला सामने आया है, जहां पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदवाने के लिए अपने चहेतों को ठेका देकर सूखे की स्थिति में अन्य जिले से मजदूर बुलाकर काम करवा लिया गया, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं दी गई। मजदूरों का आरोप है कि नकद 8 रुपए और खाते में 10 रुपए के हिसाब से रुपए देने की बात कही गई थी, जो अब तक नहीं दिए गए, जिस कारण वो 4 दिन से भूखे मर रहे हैं, जिस पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है।
औरंगाबाद की ग्राम पंचायत टंडवा के बाजार में गैंगस्टर बाबा के नाम से टंडवा बाजार बंद करने को लेकर कई जगहों पर पर्चा चिपकाया गया है, जिसमें गैंगस्टर बाबा का नाम लिखा हुआ है और टंडवा बाजार बंद करने की बात कही गई है, जिसको लेकर लोगों में दहशत देखी जा रही है।